एडमिन हमें वो मुझे होस्ट बना दे तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। और अच्छा जी, मैं स्क्रीन को ज़रा शेयर कर दूं। प्यारे बच्चों, ज़रा कंफर्म कर देना कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी। प्यारे बच्चों, ज़रा कंफर्म कर देना आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है ना मेरी। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने जो है वो कंपैरेटिवली अभी तक कम क्लासेस ली हैं। रीज़न बीइंग कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी भी असल में कुछ बच्चे जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे थे। तो पहले तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को। सबसे पहली चीज़ आज मेरी जो कॉस्टिंग की क्लास है ना, वो सेकंड क्लास है। लास्ट ट्यूसडे वाले दिन लास्ट ट्यूसडे वाले दिन मैंने जो है ना वो फ़र्स्ट क्लास ली थी। ठीक है, लास्ट ट्यूसडे को मैंने फ़र्स्ट क्लास ली थी। बट क्योंकि वो फ़र्स्ट क्लास थी और कुछ टाइम तक बच्चे जो है वो अभी हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं, देयरफॉर मैंने जो है उसमें कुछ ख़ास पढ़ाया नहीं था। वो जो लास्ट क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग बड़ी ज़रूरी है। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग बड़ी ज़रूरी है क्योंकि उसमें कुछ मैंने बातें बताई थी। और आप लोगों को लास्ट क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो सैलानी का जो यूट्यूब का पेज है जिस पे सारी क्लासेस अपलोड हो रही होती हैं, उस सैलानी के यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है। कुछ बच्चों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो 10-15 मिनट मैं लूँगा सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन देने के लिए, और उसके बाद इंशाल्लाह आज 1.5 घंटे की क्लास है, हम पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो है ना वो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे। गालिबन 5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे जो आप लोगों के बेसिक कॉस्टिंग के लिए थे। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैंने 5 लेक्चर्स दिए थे वो मैं इस बार वापस से आप लोगों को रीसेंड करूँगा। आप लोगों का जो रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस पर मैं रीसेंड करूँगा। आप लोगों ने ये इंश्योर कर लेना कि जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हो, आप लोग सब जो हमारा सैलानी का कैफ 3 का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐडेड हो। ठीक है। और उसमें अगर आप ऐडेड रहोगे, हसन मैं आपके भी बात का जवाब देता हूँ, तो आप लोगों को हर किस्म की अपडेट मिलती रहेंगी। अच्छा देखो, ऐड होने का तरीका क्या है। ऐड होने का सीधा सीधा तरीका ये है कि सैलानी के जो 2 एडमिन्स हैं उनको आपने जो है ना उनमें से किसी को भी व्हाट्सएप करना है। सैलानी के दोनों एडमिन्स का आपके पास नंबर होना चाहिए। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है एडमिन में से या किसी स्टूडेंट के पास एडमिन का नंबर है तो काइंडली वो शेयर कर दें। एक हमारे पास शेज़र हैं एडमिन में, आपने इनको व्हाट्सएप मैसेज करना। ठीक है। और इनका जो नंबर है वो है 03122542542311। 031225422311। दूसरा हमारे पास जो एडमिन में होता है ना वो हसान होते हैं। आप काइंडली मेक श्योर करिएगा कि आप सैलानी के कैफ 3 के व्हाट्सएप के ग्रुप में एडेड हैं, जहां पर मैं सारा मटेरियल हर क्लास के बाद भेज रहा होता हूं। क्योंकि आप अगर उसमें एडेड नहीं होंगे तो फिर आपको किसी भी किस्म की कोई भी अपडेट अबाउट क्लासेस नहीं मिल रही होंगी। हसान का नंबर जो है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, 0312011201 847। इसके अलावा मैं अपना नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और मेरा नाम अगर कोई पहली बार सुन रहा है तो मेरा नाम ताहा पोपाटिया है। और मैं अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूँ। मेरा नंबर जो है कॉन्टेक्ट नंबर वो 0345 है 3086 312। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने कंप्लीट नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें। अपने कंप्लीट नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों का नंबर सेव कर लूँ। इसके अलावा अगली बात जो मैंने लास्ट क्लास में करी थी वो करी थी अबाउट पोर्टल।
पोर्टल के एक्सेस के लिए भी आपने जो है वो एडमिन से कांटेक्ट करना है, ताकि आपको पिछली जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो एक सीक्वेंस में पोर्टल पर मिल जाएं। ठीक है। अच्छा, अब होगा कुछ इस तरह से कि जो कॉस्टिंग का कोर्स है वो मैं यानी कि सर ताहा और मेरे साथ सर सादिक, हम दो लोग शेयर कर रहे होंगे। ठीक है। रमज़ान के फ़ौरन बाद अभी तो कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट पे काम चल रहा है। रमज़ान के फ़ौरन बाद जो है ना, हर वीकली 2 क्लासेस मैं लूँगा, वीकली 2 क्लासेस लाइव मैं ले रहा हूँगा, और 2 क्लासेस जो है वो सर सादिक कंडक्ट कर रहे होंगे लाइव। ठीक है, यानी कि हफ्ते में 4 क्लासेस हो रही होंगी तकरीबन 6 से 8 घंटे की। इसके अलावा मैं आप लोगों को इंटायर कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूंगा, और जो लेक्चर जो टॉपिक आप लोग बोलोगे वो आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। और सैलानी बैच जो ये क्लासेस होंगी ये सितंबर बैच के लिए हो रही हैं, सितंबर बैच के लिए होती चली जाएंगी, और ये क्लासेस एक्सट्रीमली किसी भी चार्जेस के बगैर होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। बस आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अगर आपने रजिस्टर करवा लिया तो सितंबर 2022 तक ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही होंगी। ठीक है। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अच्छा, लास्ट क्लास में लास्ट जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं, क्लासेस अगर आप लोगों की मिस हुई हैं तो आप जो है वो एडमिन से कांटेक्ट करें। एडमिन आपको जो है ना वो प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं उनका एक्सेस दे देंगे। अभी रमज़ान का जो आखिरी अशरा होगा उसमें यानी कि 20th से लेकर 30th रमज़ान के बीच में जो है ना, 20th से लेकर 30th रमज़ान के बीच में मोस्ट लाइकली देयर विल बी नो क्लास। ठीक है, लेकिन रमज़ान के बाद आप लोगों ने अपने आप को तैयार रखना है। अब मैं आज क्या करूँगा, मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो प्रीवियस जो मैंने मटेरियल शेयर किया था उसको ज़रा ग्रुप में रीशेयर करूँगा, प्लस मैं आप लोगों को 15 से 20 लेक्चर्स दूंगा। जो आप लोगों का टारगेट होगा कि आप लोग जो है वो समझ लें, लेट से ईद के बाद अगर क्लासेस रिज्यूम होती हैं तो आफ्टर ईद जब आप लोग आओगे तो आप लोगों ने वो चीज़ें कंप्लीट करी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अब कॉस्टिंग के कोर्स पर चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को कैफ 3 के कोर्स का जो है वो एक आइडिया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और सिलेबस जो है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। हम लोग अपना जो टॉपिक आज डिस्कस करने शुरू कर रहे हैं और जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या CVP एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या CVP एनालिसिस। ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के अगर दिल में कोई सवाल है विद रिगार्ड्स टू ऊपर वाली कोई भी बात तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज़ मैं पढ़ाना इंशाल्लाह शुरू करता हूँ और हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई बात पूछनी है तो काइंडली चैट बॉक्स में पूछ लें और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। और अगर कोई बात किसी किस्म की नहीं पूछनी है तो बस आप मुझे गो हेड दें तो मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना। तो काइंडली मुझे गो हेड दे दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ। ठीक है जी। सर, इंस्टीट्यूट में स्टडी टेक्स्ट की हार्ड कॉपी अवेलेबल होती है? देखो यार, इंस्टीट्यूट में तो जाहिर सी बात है अवेलेबल नहीं होती है, हर बच्चा ख़ुद परचेज़ करता है। आपको जो है ना वो 2 चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1, ICAP के पास पेपर्स ले लो। पास पेपर्स में बहुत सारे करवाता हूँ और उस पर मेरा फोकस होता है 2010 से लेकर 2022 तक के। ठीक है। ICAP के पास पेपर्स 2010 से 2022 तक के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। साथ में ICAP की स्टडी टेक्स्ट। अब ये दोनों चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है इंस्टीट्यूट आपको ये स्टडी टेक्स्ट और पास पेपर ख़रीद कर नहीं देगा, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये 2 चीज़ें जो है वो आपने परचेज़ करनी होंगी। आप परचेज़ करें ताकि जो है वो हम अपनी जो है वो पढ़ाई शुरू करें। हाँ, बिल्कुल परचेज़ करनी है, बिल्कुल परचेज़ करनी है। 2 चीज़ें चाहिए होंगी आप लोगों को। एक तो पास पेपर चाहिए 2010 से 2022 तक के,
और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको स्टडी टेक्स्ट। डन हो गया? और कोई किसी का सवाल है काइंडली मुझसे पूछ ले ताकि मैं उसके सवालात का जवाब दे दूँ। कोई भी सवाल, उसके बाद फिर मैं जो है वो पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें वैसे क्लियर कर दी हैं, ठीक है ना? पोर्टल का एक्सेस लेना है आप लोगों ने, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भी लेनी है, सैलानी के यूट्यूब पर जो लेक्चर्स पिछली क्लास हुई है उसके अपलोडेड हैं। हसन और शेज़र एडमिन में होते हैं, काइंडली इनको ज़रूर मैसेज करिएगा ताकि ये आप लोगों को कैफ3 के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सारी की सारी अपडेट हो रही होती है, ठीक है? क्लासेस जो है वो मैंने बता दिया कि अभी तो क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में मैं थोड़ा सा प्री रिकॉर्डेड कंटेंट ज़्यादा दूंगा। उसके बाद फिर हफ्ते में 2 लाइव क्लासेस मेरी, 2 सर सादिक की क्लासेस हुआ करेंगी। और किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछे ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं और फिर आगे बढ़ें। और अगर कोई सवाल नहीं है तो आप बता दें नो क्वेश्चन सर, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। किसी का किसी किस्म का कोई भी सवाल है कि सर कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, कहाँ से एक्सेस मिलेगा, कोई कन्फ्यूजन है, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो काइंडली ज़रूर मुझसे पूछ लें ताकि फिर मैं आगे स्क्रीन को आगे बढ़ाऊँ। मेरा नंबर लाजमी तौर पर सेव कर लीजिएगा और मेरे नंबर पर लाजमी तौर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। इन केस अगर आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप स्टेटस नज़र नहीं आते, इसका मतलब आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है। मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड करता रहता हूँ, जहाँ पर भी मैं वर्कशॉप्स वगैरह करवाता हूँ या जो भी बच्चों के हेल्प के लिए कोई भी काम कर रहा होता हूँ तो वहाँ पर मैं अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है जनाब, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और अब आप लोग अपने पास अपने रजिस्टर्स में हेडिंग डाल लो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या CVP एनालिसिस। अपने रजिस्टर में आप लोग हेडिंग डाल लो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या CVP एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या CVP एनालिसिस की आप लोग अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल लो। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर सर क्या हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, अराउंड 80% चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस हैं कि ये टॉपिक आपके पेपर में पूछा जाएगा। सर इसका सवाल कितने मार्क्स का आएगा? बेटा इसका सवाल जो है वो 10 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स के बीच में आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये आप लोगों के पेपर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों के पेपर का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का सवाल अमूमन आमतौर पर आपके पेपर में आता है और पूछा जाता है। डन है? चलो जी, अब किसी को मालूम है, किसी ने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पढ़ा हुआ है? कुछ भी इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को मालूम है तो आप लोग पहले मुझे बताओ कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है, या CVP एनालिसिस किस चीज़ को कहते हैं, या इसका क्या कोई और नाम है? आप लोगों की अगर चैट बॉक्स में पार्टिसिपेशन रहेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, इंटरैक्टिव सेशन रहेगा और मुझे भी जो है वो आप लोगों की बातें जो है वो जब मैं देखूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को जो है वो चीज़ें ऐड कर सकूंगा, आप लोगों की नॉलेज जो है वो फुलफ़िल कर सकूंगा। अच्छा जी, देखिए हमारे पास जो टॉपिक है ना CVP या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या इसको हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस, इसके दो नाम हैं। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस, इसके दो नाम हैं। ठीक है सर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम CMA स्टडी करना है उनको CVP में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक से पढ़ाऊँगा बेटा, और आप लोगों को CVP एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आपने सिर्फ हम लोगों पे भरोसा करना है और एंड तक सेशन में लाइव क्लासेस में और रिकॉर्डेड जो भी होमवर्क दिया जाना है वो करना है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर कोई बच्चा जितना होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क टाइम पर करता है, यानी कि पिछले हफ्ते जो लेक्चर दिए थे वो उसने आज कर लिए हैं, और वो जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही हैं उनको अटेंड करता है, तो मैं इंशाल्लाह इस बात की जो है वो कह सकता हूं कि यार मैं इतना आप लोगों को करवा दूंगा कि आप लोगों का पेपर अच्छे से पास हो जाएगा। आपने अगर पहले नहीं पढ़ा हुआ तो कोई भी फिक्र की बात नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों की जो है वो मैं कवर करवा दूंगा, आप लोगों ने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है?
ठीक है जी, चलो जी, सीवीपी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशंस को। अच्छा जी, सीवीपी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस जो है इसमें आप लोगों ने जो है ना वो कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करना है, टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि यार ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि कंपनी का एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पर, बिल्कुल, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कंपनी को नो प्रॉफिट, ना ही कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा हो, नो लॉस, ना ही कंपनी को कोई भी किसी किस्म का लॉस हो रहा हो। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन को हम कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास लेट से हम सबसे पहले सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी की बात करते हैं। सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का सर क्या मतलब है? सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का मतलब ये है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो एक ही तरह की चीज़ बनाकर बेचती है। देखो, दो बातें हो सकती हैं ना। एक तो ये होता है कि एक कंपनी है वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर बेचती है, ए प्रोडक्ट भी बनाती है, बी प्रोडक्ट भी बनाती है, सी प्रोडक्ट भी बनाती है। और एक कंपनी वो है जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बनाकर नहीं बेचती। अगर हम सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मैं सिंगल प्रोडक्ट का ब्रेक इवन एनालिसिस करता हूँ। लेट से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से कि एक कंपनी है और उसकी एक सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, इस कंपनी के एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है ना वो है ₹450। इसके बाद इस कंपनी की एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो है ₹200। इसके बाद इस कंपनी की एक फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो है वो है लेट से ₹1000। और इस कंपनी के एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड हैं, एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड, और इस कंपनी के एक्चुअल यूनिट सोल्ड जो है ना वो 10 यूनिट्स हैं, यानी कि कंपनी ने 10 यूनिट्स बनाकर बेचे हैं। अगर ये सारा डेटा है कि सेलिंग प्राइस 450 की है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 200 है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 1000 रुपये है, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड जो है वो 10 यूनिट्स हैं, और मैं आपसे ये बोलूं कि यार बताओ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होगा, यानी कि क्या कंपनी प्रॉफिट्स में होगी या लॉसेस में होगी? तो सबसे पहले आप सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करोगे, करेक्ट? अच्छा सर, सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा? बेटा, सेल्स रेवेन्यू आ जाता है आपके पास अगर आप सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल यूनिट से। यानी कि मैं अगर 450 का एक यूनिट बेच रहा हूँ और मैंने 10 यूनिट्स बेचे हैं तो मेरा सेल्स रेवेन्यू 4500 होगा। इसके बाद इसमें से माइनस कर दो, लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट को। सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 200 है, तो 10 यूनिट्स की टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 10 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 2000। तो अगर मैं सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूँ, जो अमाउंट बच जाता है, जो अमाउंट बच जाता है इसको मैं कंट्रीब्यूशन कहता हूँ। सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर कर जो अमाउंट बच जाता है इसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस करनी होगी। अच्छा, लास्ट क्लासेस में सर सादिक ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट किस चीज़ को कहते हैं, फिक्स कॉस्ट किस चीज़ को कहते हैं, तो आई होप कि वो चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सबको मालूम ही होगा कि फिक्स कॉस्ट क्या चीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज़ है, करेक्ट? आप सबको मालूम है ना कि फिक्स कॉस्ट क्या चीज़ होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज़ होती है, कोई इसमें मसला तो नहीं है? ठीक है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो 1500 रुपये आ रहा है। सेल्स रेवेन्यू यानी कि जो आपने चीज़ें बेची उससे आपको जो पैसे मिले, लेस वेरिएबल कॉस्ट, जो उसको आपने वेरिएबल कॉस्ट इनकर करी वो माइनस करी। सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आती है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करी 1000 रुपये की, तो प्रॉफिट आ गया 1500। ये कंपनी की करंट पोजीशन है, ये कंपनी की करंट पोजीशन है। करंट पोजीशन का मतलब ये है कि कंपनी एज ऑफ नाउ, कंपनी अभी
1500 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है क्योंकि वो 10 यूनिट्स बेच रही है। ठीक है जी सर, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर सवाल आपसे ये पूछता है ना कि कंपनी का आप ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, अगर सवाल आपसे ये पूछ ले कभी कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो किसी भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, अगर आपने किसी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और वो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, मैं वापस से अपनी बात को रिपीट करूंगा, अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे। आई रिपीट, अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है तो आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे। अच्छा सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आती है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब ये होता है कि एक यूनिट से आने वाली कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट से आने वाली कंट्रीब्यूशन, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करोगे तो जो अमाउंट बचकर आएगा उसको आप कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पर इस कंपनी की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है सर? सेलिंग प्राइस है 450, और कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है सर? वो 200 है। तो इस हिसाब से कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा सर? 250 आएगा। ठीक है, अगर आप सेलिंग प्राइस में से यानी कि 450 में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को यानी कि 200 को माइनस करते हो तो आपके पास जो बच जाता है 250, वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट से आने वाला कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो जैसे कि मैंने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला लिखा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी फिक्स कॉस्ट हमारी एग्जाम्पल में 1000 है, डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से जो कि 250 है। तो अगर मैं 1000 को 250 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ जाता है? 4 यूनिट्स। इसका मतलब ये 4 यूनिट्स क्या बता रहा है सर? 4 यूनिट्स ये बता रहा है कि अगर आप 4 यूनिट्स बनाकर बेचोगे, तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 4 यूनिट्स बनाकर बेचने पर कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सर इसको प्रूफ कर दें? बिल्कुल, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। देखो, अगर मैं सेल्स रेवेन्यू की बात करता हूँ तो 4 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा और एक यूनिट 450 का, सेलिंग प्राइस 450 है ना, तो 4 यूनिट्स अगर मैं बनाकर बेचूंगा और एक यूनिट 450 का मैं बनाकर बेचता हूँ तो सेल्स रेवेन्यू मेरा टोटल कितना आता है? सेल्स रेवेन्यू कितना बन जाएगा? 4 इंटू 450 कितना बनता है? 1800 बनता है। ठीक है ना, ये 1800 मेरा सेल्स रेवेन्यू बन गया। सेल्स रेवेन्यू में से मैं लेस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या चीज़? वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स रेवेन्यू में से मैं वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 200 है, तो 4 यूनिट्स की टोटल हो गई 800। तो अगर मैं सेल्स रेवेन्यू में से मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। हमेशा याद रखो, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो अमाउंट बच जाता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अगर मैं 1800 में से 800 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आया? मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 1000। आई रिपीट, सेल्स रेवेन्यू में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूँ यानी कि 1800 में से 800 को माइनस करता हूँ तो 1000 का मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना पड़ता है? कंट्रीब्यूशन में से मैं माइनस करता हूँ फिक्स कॉस्ट को। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट 1000 है। तो अगर फिक्स कॉस्ट भी 1000 है तो अगर मैं इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। मैं कॉपी करने का आप लोगों को सेपरेटली टाइम दूंगा, उसकी फिक्र ना करें, पहले मैं प्रॉपरली आप लोगों को चीज़ें समझा दूं। ठीक है जी, तो देखिए, आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है।
ठीक है, अब मैं आप लोगों को ज़रा 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट्स टू कॉपी। 5 मिनट दे रहा हूँ कॉपी करने के लिए, कॉपी करिएगा ज़रा सारी चीज़ें। पहले आप लोग बता दें, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ जाऊँ, चलो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, फिर कॉपी करने का टाइम देता हूँ। यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं है ना किसी का भी? मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। एक और काम करते हैं हम। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको कैलकुलेट करना पड़े ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि हमारे पास यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ रहा था 4 यूनिट्स। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस जो थी वो 450 थी। तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस जो आएगा वो कितना आएगा? वो 1800 आएगा। इसका ये मतलब होता है कि जब हम ब्रेक इवन पॉइंट पर थे तो हमारी सेल्स की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं तो हमारी जो सेल्स की वैल्यू है ना वो कितनी थी। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद सर और कुछ? हाँ बिल्कुल, एक और चीज़ मैं बता दूं। देखिए, एक चीज़ और भी कभी कभार हम कैलकुलेट करते हैं और वो कहलाती है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अच्छा सर, ये कैसे आता है? ये आता है आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका सर मतलब क्या होता है वो बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। पहले हम कैलकुलेट कर लें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर आप लोगों के सारे सवाल जवाब भी आंसर करूंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है ना? तो अगर ऐसा हम करते हैं, हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो कितनी है? हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो कितनी है बताओ? एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन बताओ। हाँ प्यारे बच्चों, एक यूनिट की जो कंट्रीब्यूशन है वो है 250, और जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? जो हमारी सेलिंग प्राइस है ना वो सवाल के हिसाब से 450 है ना? तो ज़रा मुझे बताना कि ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कितना आ रहा है। सर इसका मतलब क्या होता है वो बेटा मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। आप पहले मुझे बताओ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 250 को सेलिंग प्राइस से यानी कि 450 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो सी एस रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 250 डिवाइडेड बाई 450, 250 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना बनता है? कितना परसेंट आता है? हाँ जी, कोई बताएगा? 250 डिवाइडेड बाई 450 मल्टीप्लाइड बाई 100% कितना परसेंट बनता है बेटा? 55.55% बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, एक और चीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैलकुलेट करने के लिए आप फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से भी डिवाइड कर सकते हो। सुनते रहना अभी, फिर कॉपी करने का टाइम और फिर क्वेरीज रिजॉल्व करने का। यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 55.55%, चेक करो कितना आएगा।
1000 डिवाइडेड बाई 55.55% कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 55.555% कितना आता है? 1800 आता है, 1800 आएगा। अब आप लोग इसको कॉपी करो, मैं 5 मिनट में आया, आप लोग इसको कॉपी करो, ठीक है ना। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, आप लोग इसको कॉपी करो, फिर आप लोगों के सारे मसले हल करवाऊंगा, सारे के सारे प्रॉब्लम्स हल करवाऊंगा, सारे मसले हल करवाऊंगा। आप लोग इसको कॉपी करो, मैं 5 मिनट कॉपी करने के लिए दे रहा हूं, 5 मिनट में आ रहा हूं, फिर सब डिस्कस करते हैं जितने आप लोगों के मसले हैं।
हाँ जी, कॉपी कर लिया सबने? काइंडली कॉपी करके बताइएगा ताकि फिर हम आगे बढ़ें। 1 मिनट और देता हूँ, ठीक है? डन हो गया भाई? यहाँ तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलें जी, अब आप लोग मुझसे सवालात पूछें। यहाँ तक आप लोगों के क्या सवालात हैं? अब आप लोग मुझसे सवालात पूछें, यहाँ तक आप लोगों के क्या क्या सवालात हैं, काइंडली पूछें। अच्छा, अच्छा जी। तो सवाल आया है कि सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाली। पहला सवाल आया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाली। तो पहले सवाल का तो जवाब ये रहा, बड़ा आसान सा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो कैसे निकाली? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आपने सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को कर दिया माइनस। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 450 थी, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 200 थी, तो एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 250 आ गई। ये बात समझ में आ गई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 450, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 200 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 250। ठीक है खुजैमा? अच्छा, दूसरा सवाल आया है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो का क्या मतलब। ठीक है, तो ज़रा सी एस रेशो के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हसन नाम है ना आपका, या हसान नाम है? हसान नाम है मेरे ख्याल में। देखो हसान, तुम यूँ समझ लो कि लेट से एक कंपनी है, वो कोई यूनिट बेचती है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस वो है लेट से 200। सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है? सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि ये कंपनी ये वाला यूनिट कितने रुपए में बेच रही होगी। सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि ये कंपनी ये यूनिट कितने रुपए में बेचेगी, बेचकर कस्टमर से पैसा आता है। एज्यूम कर लो कि इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट, वो वेरिएबल कॉस्ट जनाब है 160। तो अगर 160 की वेरिएबल कॉस्ट है तो मुझे ये बताओ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी होगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ ज़रा। सेलिंग प्राइस 200 है, वेरिएबल कॉस्ट 160 है, तो 200 में से 160 माइनस करो, 40। ठीक है, यानी कि अगर ये कंपनी कोई 200 रुपए की चीज़ बेचती है तो 40 रुपए की कंट्रीब्यूशन जनरेट करती है। अच्छा, अब ज़रा मुझे इसका कंट्रीब्यूशन
टू सेल्स रेशियो निकाल कर बताओ। अगर मैं इसका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालूंगा तो 40 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100% कितना परसेंट आएगा? 20%। 20% आएगा ना। देखो होता क्या है कि जो आप चीज़ बेचते हो उससे जो पैसे आते हैं ना, या तो वो उसको बनाने में लगे होते हैं या तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। 20% का CS रेशियो आपको ये बताता है कि सेलिंग प्राइस का 20% कंट्रीब्यूशन है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने कभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढनी हो ना, अगर कभी किसी सवाल में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम करनी हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, CS रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। CS रेशियो कितना है? 20%। सेलिंग प्राइस कितनी है? 200। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आएगी? 40। बात समझ गए? सेलिंग प्राइस 200 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 160 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 है। CS रेशियो 20% आएगा। 20% ये बताता है कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। 20% का मतलब ये है कि हर 100 रुपये की सेलिंग प्राइस में 20 रुपये की कंट्रीब्यूशन है। तो 200 रुपये की सेलिंग प्राइस में 40 रुपये की कंट्रीब्यूशन है। बात समझ में आई? डन है? कोई मसला? ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 20% आ रहा है। प्यारे बच्चों, किसी किस्म की कोई भी क्वेरी हो, मसला हो, आप मुझे बताएं। ये क्लियर है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? स्क्रॉल डाउन कर दूँ स्क्रीन को? अगर किसी ने अभी तक कॉपी नहीं किया तो पिक्चर ले लो, मैं फिर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। डन? चलो भाई, स्क्रॉल डाउन करने लगा हूँ मैं। अच्छा जी, अब अगली एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। सेलिंग प्राइस 600, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 400, फिक्स्ड कॉस्ट लेट से 800। ठीक है। एक्चुअल यूनिट्स 18। सही है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, इस कंपनी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी होगी बताओ? कॉपी बाद में कर लेना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी होगी? बिल्कुल 200 होगी। कैसे सर? सेलिंग प्राइस है 600 की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 400 की, तो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी वो 200 होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, BEP रुपीज़ जो सेकंड मेथड है उसकी लॉजिक बता दें। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। चलो वो मैं अब थोड़ी देर बाद बता देता हूँ हसन। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ तो वो मैं बता देता हूँ, थोड़ी देर में बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है सर, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई। अच्छा, इस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बताओ कैसे आएगा? जल्दी जल्दी रिकॉल करवा रहा हूँ सब। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए 800 की फिक्स कॉस्ट को 200 की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 यूनिट्स।
यानी कि कंपनी 4 यूनिट्स बनाकर बेचेगी तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बताओ क्या आएगा। एक तरीका क्या था, एक तरीका था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 2400। दूसरा तरीका क्या था ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का, दूसरा तरीका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एस रेशियो। अब सी एस रेशियो कैसे आएगा, सी एस रेशियो कैसे आएगा, सी एस रेशियो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये बनता है 33.33%। तो हम इसको 33.33% से डिवाइड करते हैं तो भी 2400 आएगा। ठीक है। यानी कि कंपनी जब 4 यूनिट्स बेच रही होगी तो कंपनी 2400 रुपए के सेल्स रेवेन्यू पर होगी और वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अच्छा, अगर इस कंपनी का P&L बनाए सेल्स रेवेन्यू, करंटली कंपनी 18 यूनिट्स बनाकर बेच रही है, एक यूनिट 600 का बनाकर बेचती है, तो 18 यूनिट्स के 600 के हिसाब से कितने बने, 18 इंटू 600 10,800 बने। वेरिएबल कॉस्ट 18 यूनिट्स की 400 रुपए के हिसाब से क्या वेरिएबल कॉस्ट बनेगी, 7,200 बनेगी। कंट्रीब्यूशन 10,800 माइनस 7,200 3600 बनेगी। फिक्स्ड कॉस्ट 800 है, तो प्रॉफिट क्या बनेगा, 3600 माइनस 800 2800 का प्रॉफिट बनेगा। अच्छा, ब्रेक इवन ये 18 यूनिट्स पे बनाया है, 18 यूनिट्स पे बनाया है। चलो एक काम करो, 4 यूनिट्स पर क्या होगा, 4 यूनिट्स पर जो सेल्स रेवेन्यू होगा 600 इंटू 4 यानी कि 2400, 4 इंटू 400 यानी कि 1600 की वेरिएबल कॉस्ट, 2400 माइनस 1600 यानी कि 800 रुपए की कंट्रीब्यूशन, 800 की ही फिक्स कॉस्ट और नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ गए हम। ठीक है जनाब, इसमें कोई मसला है। अब एक और टर्म सुनना, मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कैसे आएगा, एक्चुअल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं 18, ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स कितने हैं 4, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कितना आएगा 14 यूनिट्स। ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स जो है वो एक्चुअल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स यानी कि 18 माइनस 4 यानी कि 14 यूनिट्स आएगा। इसका अक्सर क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं जो अभी सेल्स कर रहा हूँ वो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से कितना आगे है। यानी कि अगर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 14 यूनिट्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा ब्रेक इवन 4 यूनिट्स पर था, मैं अभी 18 यूनिट्स बनाकर बेच रहा हूँ, यानी कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट से 14 यूनिट्स आगे हूँ। बात समझ में आई।
ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस पूछा जाता है। उसके लिए आप एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कर दो, यानी कि 10,800 माइनस 2,400। 10,800 माइनस 2,400 बनता है आपका 8,400। ठीक है। या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस निकालने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस निकालने के लिए आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। तो आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है वो 14 यूनिट्स है, और सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 600 है। तो अगर मैं 14 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 600 से तो कितना आता है, 8,400 आता है अगेन। ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ये बताता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ये बताता है कि आपके जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो ब्रेक इवन यूनिट से कितना आगे हैं, और आपका जो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू है वो ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स रेवेन्यू से कितना ज़्यादा है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स यूनिट्स करना होगा। इसका मतलब एक्चुअल सेल्स यूनिट्स यानी कि 18 माइनस ब्रेक इवन के यूनिट्स यानी कि 4 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स यूनिट यानी कि 18। 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 18 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये तकरीबन 77.77% बनता है। फाइनली एक आखिरी चीज़ लिख दूं, उसके बाद फिर हम डिस्कशंस करेंगे, आप लोगों की क्वेरीज़ को एड्रेस करूंगा मज़ीद आगे बढ़ने से पहले। और वो ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज निकालने का एक और तरीका है, वो है एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू या ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू, यानी कि 10,800 माइनस 2,400 डिवाइडेड बाय 10,000 और 800 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है। तो इसको करो ज़रा कैलकुलेट। चलो जी, अब आप लोग मुझे बताओ भाई, मसले बताओ, मसले आराम से कॉपी करो। इंशाल्लाह 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। आराम से कॉपी करो और सवाल पूछते जाओ, सवाल पूछते जाओ। मैं आप लोगों को कॉपी करने के लिए 4 से 5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट आप लोगों का कॉपी करने का टाइम, 5 मिनट्स टू कॉपी। साथ में मेरे पास चैट खुली भी है, तो मैं आप लोगों की क्वेरीज भी देखते जाता हूँ। ठीक है, चलो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी करो, रिवाइज करो, मैं 5 मिनट में आया।
हाँ भाई, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मुझे बता दें भाई, आप लोगों की क्या क्या सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है? आई रिपीट, आप लोगों ने मेरे ख्याल में अब कॉपी कर लिया होगा, सफिशिएंट टाइम मिल गया। तो अब मुझे बता दें, कोई सवाल है आप लोगों के? हाँ भाई, कोई सवाल है? अरसलान, हमज़ा, खुज़ैमा, नूर, ज़ुहैर, हसान। आगे बढ़ जाऊं भाई मैं? सब क्लियर है ना? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे वाली चीज़ ज़रा देखना। देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट के जो यूनिट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज के बराबर होते हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, कैसे कह सकता हूं? देखो मेरे पास इस एग्जाम्पल में एक्चुअल यूनिट्स हैं 18। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली परसेंटेज से, तो ये 4 आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। इससे आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स आ जाएंगे। अच्छा, मैं क्या ये कह सकता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज is equals to actual sales revenue multiplied by 1 minus margin of safety percentage। चेक करो, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू कितना है हमारी एग्जाम्पल में, 10,000 और 800। इसको अगर मैं 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 2400 आएगा, जो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू है इस एग्जांपल के हिसाब से। ये भी याद रखना। इसी तरह से ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। देखो मैं ये जो आपका P&L है ना, इस पे करता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट के लिए करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज के बराबर होगी। यानी कि 7,200 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, यानी कि 77.77%। चेक करो क्या 1,600 आता? ठीक है, इसी तरह से और क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की कंट्रीब्यूशन कैसे आ सकती है? ब्रेक इवन पॉइंट की जो कंट्रीब्यूशन होती है, ब्रेक इवन पॉइंट की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो आ सकती है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। चेक करो, एक्चुअल एक्चुअल जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो 3600 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज, यानी कि 77.77%। तो अगर आप 1 में से 77.77% माइनस करते हो और 3600 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आंसर 800 आ रहा है। ठीक है जनाब, इसमें कोई मसला? अच्छा, आप सब
शायद एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो आप अपने कंप्लीट नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप मैसेज लाजमी तौर पर करो, ठीक है। आई रिपीट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग मुझे जो है वो अपने कंप्लीट नाम के साथ मैसेज ज़रूर करो। अच्छा, आप सबके पास लास्ट क्लास, आप लोग कैफ 3 के सैलानी के ग्रुप पर एडेड हो? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या लेक्चर्स दिए थे, कोई मुझे बता सकता है? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कौन से लेक्चर्स दिए थे, कोई बता सकता है? कौन कौन से लेक्चर्स दिए थे, कंप्लीट हो गए? अच्छा, लेबर रेशियोज तक, यानी कि मैंने तुम लोगों को प्रॉफिट, सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट से लेकर और लेबर रेशियोज तक के लेक्चर्स दिए थे, कंप्लीट कर लिए भाई? देखो, पास होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप होमवर्क कर लो। मैं आप लोगों को हफ्ते में 5 से 7 घंटे के लेक्चर्स दूंगा रिकॉर्डेड, और आप लाइव क्लासेस ले लो। ट्रस्ट मी, अगर आप ये दो काम कर लेते हो, इंशाल्लाह 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 आप ज़रूर यकीनी तौर पर पास हो जाओगे, ठीक है। मुझे काइंडली सब अपडेट करें। खुजैमा, नूरुल हुदा, आप लोगों ने मेरे ख्याल में लास्ट क्लास ली थी, आप लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं ये चीज़ें? अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, हम लोग अपने पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ब्रेक इवन पॉइंट या सीवीपी एनालिसिस। मैं आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट या सीवीपी एनालिसिस भी जिसको कहते हैं, इसके मैं आपको 10 लेक्चर्स दे रहा हूँ, इसके मैं आपको 10 लेक्चर्स दे रहा हूँ, 10 लेक्चर्स, ठीक है। 10 लेक्चर्स क्यों दे रहे हैं सर, 5 क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा नहीं होगा? नहीं बेटा, 10 ज़्यादा नहीं होंगे। रीज़न नहीं कि जो आखिरी अशरा है ना, सैलानी में आखिरी अशरे में क्लास नहीं होगी, यानी कि आखिरी रमज़ान के 10 दिन कोई क्लास नहीं होगी, फिर 3-4 दिन ईद की छुट्टियां आएंगी, तो आप लोगों के साथ जो लाइव क्लास होगी मेरी, वो तकरीबन आज से कोई 15 दिन बाद होगी, जिसके बाद फिर रेगुलरली इंशाल्लाह क्लासेस होंगी। हाँ, मेरी कोशिश ये होगी कि बीच में कोई लाइव क्लास लगा दूं, लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है। देयरफॉर आप लोगों के साथ जो मेरी अगली लाइव क्लास होगी वो कोई 15 दिन बाद होगी, और फिर जैसे ही हम ईद की छुट्टियों से वापस आएंगे, यानी कि ईद वगैरह से फ़ारिग होकर आराम से वापस आएंगे पढ़ने के लिए, तो फिर तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा, दिन रात पढ़ाई करनी होगी, लाइव क्लासेस भी ज़्यादा होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा दूंगा मैं आप लोगों को, और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने कोई बात करनी है, कोई क्वेरी है तो काइंडली मुझे बताएं। आप लोग जब ये लेक्चर्स देख कर आओगे, ये जो मैं 10 लेक्चर्स आप लोगों को 10 लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, ये 10 लेक्चर्स देख कर आओगे तो इंशाल्लाह फिर मैं मज़ीद आप लोगों को गाइड भी करूँगा, और आप लोग इन लेक्चर्स को दो बार देख कर आना, और अपने रजिस्टर्स में लाजमी तौर पर ज़रूर नोट करना। सर, लेक्चर्स कैसे मिलेंगे बेटा? पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा आपको, पोर्टल का एक्सेस आप ले लो एडमिन से, और जब तक पोर्टल का एक्सेस नहीं है, आप क्या कर सकते हो कि आप लोग कैफ 3 का जो सैलानी का व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उस पर लाजमी तौर पर ऐड हो जाओ। वहाँ पर मैं लेक्चर्स अभी 15 से 20 मिनट में या शायद 3 बजे सेंड कर देता हूँ, मेरी 3 बजे तक क्लासेस हैं, मैं सारी क्लासेस से फारिग होकर आप लोगों को लेक्चर्स सेंड कर दूँगा। क्लियर है भाई सबको? कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, तो डू मेक श्योर कि आप लोग जो है वो रेलेवेंट ग्रुप में एडेड हो, और इंशाल्लाह फिर हम जो है वो क्या कहते हैं, जब मिलते हैं ग्रुप पे भी बात करते हैं, और फिर जो है ना वो इंशाल्लाह चीज़ें करते हैं, ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़।